हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। मैं हूं कपिल और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बोर्ड मास को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानेंगे कि बोर्ड मास को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोर्ड मास का हमने फुल फॉर्म लिखा हुआ है और नंबर के साथ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो मेरा बोर्ड मास का पहला लेटर है वो बी है, से बी से ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे और इन सभी ब्रैकेट, जैसे कि पहला जो ब्रैकेट होगा हमारा छोटी कोष्ठ होगा, दूसरा है मध्यम कोष्ठ, तीसरा बड़ी कोष्ठ। बी के बाद ओ है तो ऑफ मीन्स का, की इत्यादि मीन्स गुना। डी से डिवाइड यानी भाग, जिसको हम भाग के चिन्ह के साथ सूचित किए हैं। एम से मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना, गुना का काम करेंगे। उसके बाद ए से ऐड मतलब एडिशन, इसको हम जोड़ने का काम करेंगे। और एस से सब्ट्रैक्शन यानी का घटाव का काम करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम एग्जांपल्स को लेकर कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें छोटी कोष्ठ का यूज किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बोर्ड मास का रूल साइड में लिख लेते हैं। पहले क्या बनाएंगे, पहले ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद एम मतलब मल्टीपल का, गुना का, ए से ऐड का और एस से सब्ट्रैक्शन का। तो जिस तरह से यह रूल लिखा हुआ उसी तरह से हम कार्य करते जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले बराबर दे देते हैं और इन सभी संख्याओं को हम बाहर की ओर बाहर लिखेंगे। 9 माइनस 3 प्लस ब्रैकेट अभी रखेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अलग अलग चिन्ह हैं, उसका हम कार्य करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि चिन्ह जो है डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीपल, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिवाइड का काम करेंगे, तब तक हमको एस माइनस तक लिखेंगे और 4 से हम 12 में यानी 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद हम गुना का चिन्ह लिखेंगे और 2 लिखेंगे। -7 बाहर में है तो उसको -7 लिखेंगे। फिर बराबर का चिन्ह देंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि डिवाइड मेरा हो गया है तो अब हम गुना का काम करेंगे। तो लिखेंगे 9 माइनस 3 प्लस ब्रैकेट 8 का 8 लिखेंगे। चूँकि गुना यहाँ पे है तो इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे। चूँकि गुना यहाँ पर है तो इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, तो 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, -7 यहाँ पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर अब जोड़ और घटाव का चिन्ह है। क्योंकि यहाँ पे 8 जो है वो प्लस में है और 6 जो है माइनस में है। इसके आगे 8 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में है, और 6 के आगे माइनस का चिन्ह है यानी ये माइनस का चिन्ह है तो ये ऋणात्मक हुआ। तो अलग अलग जब चिन्ह रहता है तो घटाने का काम करेंगे। तब तक हम लिखेंगे 9 माइनस 3 जोड़। अब इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 जो है प्लस में है और ब्रैकेट के सामने का जो चिन्ह है वो भी प्लस में है। तो जो प्लस प्लस है ये प्लस ही रहेगा और -7 को यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन सी चिन्ह है, जैसे कि माइनस, प्लस, फिर माइनस। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में बताया था कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस वाले को आगे लिखेंगे, 9 जो प्लस में है, फिर 2 प्लस में है, -3 और -7 इसको लास्ट में लिखेंगे। अब करना क्या है कि इन दोनों को अपने और साथ जोड़ेंगे और इन दोनों को इसके साथ जोड़ेंगे। क्योंकि ये दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो 11 हो गया, और -3 और -7 को जोड़ेंगे तो ये -10 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमारा प्लस प्लस में था तो जोड़ें, और जब यहाँ माइनस माइनस में था तो जोड़ें, यानी कि सेम चिन्ह था तो जोड़ दिए, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाव का काम करेंगे। जैसे कि 10 हमारा जो है वो माइनस में है और 11 जो है प्लस में है, तो जब अलग अलग चिन्ह है तो घटाव का काम करेंगे। तो यहाँ बच जाएगा 1, और दोनों में से बड़ा जो रहेगा उसी का हम चिन्ह लिखेंगे।
तो 11 जो है बड़ा है और इसका चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो ये क्वेश्चन लिया है इसमें छोटी कोष्ठ भी है और मध्यम कोष्ठ भी है। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा लिखते जाना है कि छोटी कोष्ठ के अंदर क्या है उसको काम करेंगे। तब तक हम यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक और लास्ट का यहाँ तक। इसे लिखेंगे 8 माइनस मध्यम ब्रेक 4 माइनस। अब इसके अंदर देखना कि हमको क्या पहले क्या करना है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हमें बताया था कि पहले डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड पहले है 9 में को हम 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे छोटी कोष्ठ को, प्लस 8 लिखेंगे। अब हम मध्यम कोष्ठ से बंद करेंगे और -3 को बाहर ही लिखेंगे। इतना करने के बाद हम करेंगे क्या कि इसके अंदर जब तक हम एक आंसर नहीं ले आते तब तक हमको बनाते जाना है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया कि उसमें से 2 आंसर लाए थे, उसी तरह इसके बीच के अंदर एक आंसर लाना है। तो तब तक हम सेम सेम लिखते जाएंगे। ब्रैकेट, उसके बाद हम गुना का काम करेंगे। जैसे कि 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 आएगा, तब हमको पहले पहले 3 को लिखना पड़ेगा। अब 2 गुना 4 करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 जो है वो प्लस में है और 2 है जो है माइनस में है, तो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस ही लिखाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, 8 का है तो 8 देंगे, -3 बाद में। तो स्टेप टू स्टेप बढ़ते हैं। 8 माइनस मध्यम ब्रैकेट 4 माइनस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 जो है प्लस में है, 8 जो है माइनस में है, तो दोनों का जो चिन्ह है वो अलग अलग है, तो हम घटाव का काम करेंगे और बचेगा 5। और दोनों में से बड़ा है मेरा 8, तो इसका चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे -5 और यहाँ पे ब्रैकेट अभी रहेगा क्योंकि ये माइनस में है। अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह देंगे और 8 देंगे और ब्रैकेट को हम बंद करेंगे, माइनस को 3 लिखेंगे। अब फिर से ध्यान देना दोस्तों कि 8 को हम लिखेंगे सिंपल सा, ब्रैकेट लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो चीज़ होता है, पहला ब्रैकेट का जो पहला साइन होता है, चिन्ह होता है, वहाँ पे हम गुना मानते हैं या गुना रहता है। तो गुना करेंगे कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस और इसकी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -5। तो ब्रैकेट में सबसे पहला जो चिन्ह होता है उसमें गुना होता है और इसके अंदर और इसके बाहर वाले संख्याओं यानी चिन्ह या संख्या से गुना करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये -5 है और यहाँ माइनस सिर्फ लिखा हुआ है। अगर यहाँ कोई संख्या लिखा रहता तो हम संख्या से गुना करते, अगर कुछ नहीं है तो हम वहाँ 1 मान के गुना करेंगे, 1 मान के गुना करेंगे। तो 5 को हम 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। और दोनों का चिन्ह अगर सेम है, दोनों का चिन्ह अगर सेम है यानी माइनस गुना माइनस हो रहा है तो वो प्लस बनाएगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया था एक वीडियो में कि अगर सेम चिन्ह गुना हो तो वो प्लस बनाएगा। जैसे प्लस गुना प्लस बनाए तो ये प्लस बनाएगा। अगर चिन्ह अलग हो जाए तो हमेशा माइनस होगा, चाहे वो आगे रहे चाहे पीछे रहे। ध्यान देना है कि अगर चिन्ह सेम है तो वो प्लस बनाएगा। तो यहाँ पर है गुना और ये चिन्ह जो है सेम है, मतलब एक जैसा है, तो यहाँ पर हम प्लस बना देंगे। अब +8 लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, -3 लिखेंगे। अब करना क्या है कि इसके अंदर जितने भी संख्या हैं उसका काम करेंगे। तो 8 का 8 लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट अभी लिख लेते हैं। इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि ये 4 जो है वो भी प्लस में है, 5 है वो भी प्लस में है, 8 है जो भी है वो भी प्लस में है।
तो 4 5 9 8 17 ब्रैकेट बंद -3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 17 है वो प्लस में है और इसके बाहर जो है माइनस का चिन्ह है, और पहला जो ब्रैकेट का चिन्ह होता है इसमें गुना होता है। तो गुना का हम काम करेंगे तो 17 से माइनस में गुना करेंगे, यह है प्लस में, यह है माइनस, तो लिखेंगे 8 माइनस 17, क्योंकि अभी हमने बताया है कि जब अलग अलग चिन्ह रहे तो वो माइनस बनेगा। जैसे कि यहाँ 17 जो है प्लस में है और यहाँ बाहर माइनस है, तो चिन्ह अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे -17, और फिर लास्ट में जो है -3 उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद करेंगे जोड़ने का काम। तो जोड़ेंगे उसी को जिसका चिन्ह सेम होगा। जैसे कि 8 है प्लस में, तो अगर कोई प्लस में लिखा दिखाई दे तो उसको इसके साथ जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है 17 और यहाँ माइनस है 3, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 8 का 8 लिखेंगे और ये दोनों को जोड़ के हम 20 लिखेंगे, -20, क्योंकि हम माइनस वाले संख्याओं को जोड़े हैं। अब इन दोनों को हम घटाव का काम करेंगे, क्योंकि 8 है प्लस में और 20 है माइनस में, अलग अलग चिन्ह यानी घटाव का काम। तो बचेगा 12। इसके बाद हमने बताया था कि जो भी बड़ा संख्या हो, यानी कि 20 अगर बड़ा है तो 20 का चिन्ह जो रहेगा वही लिखेंगे। तो -12 आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, हमने एक और क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तीनों ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बराबर का चिन्ह, और ब्रैकेट में सबसे पहला ब्रैकेट छोटी कोष्ठ यानी स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट कहाँ पे है, तो यहाँ से शुरुआत होके यहाँ पे बंद हो रहा है। तो इन सभी संख्याओं को लिखना है और इन सभी संख्याओं को लिखना है। चूँकि हम स्टेप टू स्टेप सीख रहे हैं तो इसको सीधा सीधे लिखते जाते हैं। 7 माइनस ब्रैकेट 8 भागा 2 प्लस, अब हम इसके अंदर काम करेंगे, 9 का 9 लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई भी काम नहीं हो रहा है अभी। पहले हम भाग का काम करेंगे, तो 2 से हम 4 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। इसको बंद कर देते हैं, -8 भागा 2। अब मध्यम कोष्ठ बंद कर दे, इसको जोड़ 20 भाग 5, बड़े कोष्ठ से बंद करते हैं। सात माइनस ब्रैकेट 8 भागा 2 प्लस, अब इस संख्या से इसमें घटाएंगे तो बचेगा 7, और दोनों में से बड़ा मेरा 9 है, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी चिन्ह नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे -8 भाग 2 प्लस 20 भाग 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो है मध्यम कोष्ठ बचा है और बड़ी कोष्ठ। तो अभी हम मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे। 7 माइनस ब्रैकेट 8, देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे। तो भाग का काम कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो 2 जगह पे हो रहा है। तो 8 भाग 2, फिर यहाँ पे भी 8 भाग 2, तो इन दोनों संख्याओं को भाग देंगे और इसके सामने लिखेंगे। जैसे कि 2 से हम 8 में भाग देंगे तो 4 आएगा, प्लस से आगे तो प्लस लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, माइनस 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 लिखेंगे। अब हम इसके बाद यहाँ ब्रैकेट के बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, उसके बाद 20 भाग 5। अब हमारा जोड़ का काम शुरू होगा। जैसे कि मध्यम कोष्ठ को यहाँ पे लिखेंगे, 4 जो है प्लस में है, 7 भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो इन सबको जोड़ देंगे तो 7 4 11 हो गया, और ये -4 है तो 4 लिखेंगे। अब ब्रैकेट बंद, प्लस 20
भागा 5। 7 माइनस ब्रैकेट, इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो बचेगा 7 प्लस 20 भागा 5 ब्रैकेट बंद। फिर से हम लिखेंगे बड़ी कोष्ठ 7 माइनस 7 प्लस 20 भागा 5 ब्रैकेट बंद। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस लाइन को हम अब एक ही बार में सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे भाग भी है, जोड़ भी है और घटाव भी है। तो सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे, तब तक हम फिर से लिखेंगे इसको 7 माइनस 7 प्लस, अब इन दोनों बीच के संख्याओं के बीच में भाग है तो लिखेंगे 5 से 20 में भाग करके जो 4 आता है, जैसे कि 5 को 4 और पढ़ेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पे हम 20 4 लिख दिए। अब ब्रैकेट फिर बंद कर दिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो प्लस प्लस वाला संख्या है उसको साथ में लिखेंगे। तो ये जो 7 है वो प्लस में है और 4 जो है प्लस में है, और माइनस 7 इसको पीछे लिखेंगे। अब 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 माइनस 7 ब्रैकेट बंद रखेंगे अभी। अब इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे तो बचेगा 4। अब ध्यान देना है कि बड़ा कौन है, तो बड़ा है 11 और इसका चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पर भी हम प्लस मानेंगे तथा कोई भी चिन्ह इसमें नहीं देंगे। यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।